नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। आईआईटी हैदराबाद ने कुछ यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं जो निम्न प्रकार से हैं। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर देंगे, कंप्लीट डिटेल। तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आईआईटी हैदराबाद ने यहाँ पर 9 तरह की वैकेंसियाँ निकाली हैं, जिस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, जूनियर साइकोलॉजिकल काउंसलर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्नीशियन और मल्टी स्किल असिस्टेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की पोस्ट यहाँ पर निकाली हुई है। ये पे लेवल देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। पहली वैकेंसी 11 लेवल पर, फिर 10, 10, 8, 6, 6, 8, 3 और 1 इस लेवल पर वैकेंसियाँ हैं। अनारक्षित की 1, 1, 1, 1, ऊपर की 4 पोस्टों पर 1 है। इसके बाद 2 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा तीसरी जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की है, यहाँ पर एससी के लिए 1, 2 ओबीसी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस और 2 जनरल के लिए वैकेंसी, टोटल 7 वैकेंसी हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए इस तरह से 8 वैकेंसी हैं और मल्टी स्किल असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो विस्तृत जानकारी देखिए क्या है। ये फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी है, जो हैं उनके लिए भी बटी हुई है। आप पीडीएफ में ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे हम। क्वालिफिकेशन में क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो एक पोस्ट है वो अनारक्षित है और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास डिग्री, यानी फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो 10 ईयर का एक्सपीरियंस पहली पोस्ट के लिए है, जहाँ पर एक ही पोस्ट है। तो 10 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे लेवल 10 पर जो काम कर रहे हैं, और 7 ईयर का एक्सपीरियंस अगर लेवल 7 या 8 पर हैं तो इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कहीं पर भी हैं कार्यरत, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी पोस्ट जो है वो है सीनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, जो पावर एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में है। इसके लिए एमई और एमटेक की ज़रूरत है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से या पावर सिस्टम या कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ फर्स्ट क्लास इन बीटेक में होना चाहिए और एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 3 ईयर एक्सपीरियंस एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीसरी पोस्ट है जूनियर मेडिकल ऑफिसर की, जो एक अनारक्षित है, एमबीबीएस की डिग्री ज़रूरत है और 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। 3 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस और 6 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 2 चीज़ें ज़रूरत हैं। 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर 2 ईयर ऑफ पीजी स्पेशलाइजेशन। अगर किसी पीजी स्पेशलाइजेशन के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए केवल 3 का चाहिए, नहीं तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर साइकोलॉजिकल काउंसलर की, जो एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए केवल। वह है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी की ज़रूरत है 55% मार्क के साथ और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिकल इन मेडिकल रेपुटेटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरत है। एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और रेपुटेटेड पे लेवल 6, अगर पे लेवल 6 में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल की 2 वैकेंसी हैं, जो कि दोनों अनारक्षित हैं। इसके लिए बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियर से फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ और एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, 3 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट अनारक्षित की हैं, जिसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ फर्स्ट क्लास डिग्री की आवश्यकता है और एटलीस्ट 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की जो 7 पोस्ट हैं, उसमें डिवाइडेशन कैसे है। एक पोस्ट ओबीसी के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है, एक केमिकल की है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन से, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भी हो सकती है और विद एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। केमिकल इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है, जहाँ पर 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट हैं, एक अनारक्षित और एक एससी के लिए। फर्स्ट क्लास एमटेक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में डिग्री की ज़रूरत है और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है सिविल में। इसके अलावा अगली पोस्ट ऐसे बटी हुई है
कंप्यूटर की सेंटर की एक पोस्ट है AWS के लिए, जहां पर फर्स्ट क्लास BTech डिग्री की ज़रूरत है, जो कि कंप्यूटर साइंस से या IT से या इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, और एटलीस्ट 3 ईयर का वेब डिज़ाइन या डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिक इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित है, और फर्स्ट क्लास BTech आर इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, और 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसके अलावा मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी है, तो यहाँ पर एरोस्पेस या मोबाइल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में BTech होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस। JT की पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन की 8 पोस्ट है, जिसमें एक केमिकल इंजीनियरिंग की है। BTech होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ केमिकल में। CMD इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की एक पोस्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, जो एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी हैं, जहां पर एक अनारक्षित के लिए, एक ST और एक EWS के लिए है। फर्स्ट क्लास BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिग्री में होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप हैं तो MSc के साथ एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी वैकेंसियाँ। इसके अलावा फिजिक्स की 3 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास MSc डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स की। फर्स्ट क्लास BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हो सकता है, और एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए। अगली पोस्ट है मल्टी स्किल असिस्टेंट ग्रेड 1 की, इलेक्ट्रिकल की 1 OBC की पोस्ट है। इसके लिए फर्स्ट क्लास ITI डिग्री इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड विथ वायरमैन लाइसेंस, वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 500 रुपये का फॉर्म है टोटल। ये इसके अलावा बाकी डिटेल यहाँ पर सब कुछ दिए जा चुका है। देखिए ये क्वालिफ़िकेशंस हैं, इनके थ्रू आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 11/9/2021 से ये चालू हो गया है एडवर्टाइजमेंट, और IIT की साइट पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एज लिमिट के लिए ये पोस्ट वाइज यहाँ पर एज लिमिट भी लिखी हुई है। 45 ईयर, 45 ईयर, 45 ईयर, 40 ईयर है जूनियर साइकोलॉजिकल के लिए, 35 जूनियर इंजीनियर के लिए, और 40 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 35 और मल्टी स्किल असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 30 ईयर। ये है यहाँ पर एज लिमिट, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 11/10 है, 11/10/2021 जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भरें। इंटरव्यू हो सकता है, एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो वैसा भी जैसा भी होगा वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा साइट के द्वारा। तो आप साइट देखते रहें। 11/10/2021 इसकी लास्ट डेट है। तो ये थी जानकारी आपको जो IIT हैदराबाद के द्वारा निकाली गई है वैकेंसी। तो इन पर विस्तृत जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आगे जो भी आने वाली वैकेंसी हैं उनके बारे में डिटेल लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।